अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आखिर ज़रा दीन इस्लाम कबूल कीजिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है कि जो मेरे पास आप लोग आते हैं, मैं आप लोगों को देखता हूँ, इलाज करता हूँ। हर कदम कदम पे नई बात सीखने को मिलती है। हज़ारों मरीज़ आए, बिल्कुल ठीक-ठाक थे, मुँह की तकलीफ़ नहीं थी, दाँत में दर्द था, गए डॉक्टर से दाँत निकलवाया, दाँत सही निकाला, गलत निकाला, ऑपरेट किया, नहीं किया, उसकी हड्डियाँ नीचे रह गईं, ये सब ही है। दाँत निकालने के बाद वो तकलीफ़ शिद्दत अख्तियार कर गई। अगर पहले 2-3% तकलीफ़ थी या 5% तकलीफ़ थी, अब वो 100% तकलीफ़ हो गई और मुँह ऐसे सूज गया, बिल्कुल गुब्बारे की शक्ल बना हुआ। मालूम कर उनसे जब मालूमात ली कि आपकी क्या राय है कि आपको तकलीफ़ क्या है? उन्होंने राय ये दी, तकलीफ़ बताई कि दाँत में तकलीफ़ थी, तो डॉक्टर ने दाँत निकाल दिया, उसके बाद ये आलम हो गया। और अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी और को दिखाया, वहाँ इलाज करवाया, तो उसने बोला बायोप्सी करा दो। जो बायोप्सी करी तो मालूम हुआ कि कैंसर है, और कैंसर भी तीसरे दर्जे का है। अब परेशानी बन गई, वो आके बैठे हैं, उनके मुँह से ऐसी बदबू आती है कि आलमाना लफीस। इसमें किसी को अच्छा बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी सी इल्तिजा कर रहा हूँ, जो भी ये काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो वो लाज़मी जब 2-4 दिन में ये तकलीफ़ में कमी ना हो, तो वो किसी अच्छे सर्जन को दिखा दें। मेरे को वहाँ जाने को मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं राय दे रहा हूँ, किसी अच्छे फिज़िशियन सर्जन को दिखा दें कि ताकि मालूम हो सके उसका मामला क्या है। फिर इसके मुँह के एक्स-रे लाज़मी करवाएँ, ताकि तुम्हें इस हकीकत का इल्म हो कि तुम्हें तकलीफ़ है तो क्या तकलीफ़ है, या आप सीटी स्कैन कराएँ, एमआरआई कराएँ, ताकि तुम्हें हकीकत तक पहुँचने में आसानी हो। जो बातें मैंने आपसे शेयर की, आगे मैं दाँतों के बारे में एक और प्रोग्राम करूँगा, आपको बताऊँगा कि हम लोग नादान दुनियावी चमक-धमक, दुनियावी मामलात को देखते हुए हम अपनी तबाही बर्बादी कर देते हैं, वो मैं अलग बताऊँगा। पता चला कि जो बायोप्सी के बाद मालूम हुआ कि तीसरे दर्जे कैंसर है, दूसरे दर्जे का है या आखिरी स्टेज है, वो जाके कहानी उस वक्त खुलती है। होता क्या है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों से जान छुड़ाने के लिए, परेशानी से जान छुड़ाने के लिए, अज़ियत से जान छुड़ाने के लिए हम इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी वो इलाज गले पड़ता है कि जो निकालते हैं, मैं नहीं कह सकता कि उनके औज़ार, उनके टूल्स साफ़-सुथरे थे, नहीं थे, इससे पहले जहाँ इस्तेमाल हुए वो सही था, गलत था, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकता हूँ जो मेरी आँखों ने देखा है, जो मैंने भुगता है, लोगों की अज़ियत देख के, तब मैं भी रो पड़ता हूँ। कभी-कभी ऐसे मामलात हो जाते हैं मैं जिनमें तसव्वुर भी करना बहुत मुश्किल होता है। सब लोगों से मैं एक इल्तिजा करूँगा, जिसके पास भी जाएँ उससे एक इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ आप अपने जितने भी औज़ार हैं, आपके टूल्स हैं, इनको साफ़-सुथरा कर दें, साफ़ करके इस्तेमाल करें। अल्लाह ना करे कि इससे पहले कोई मरीज़ हो, हेपेटाइटिस सी का हो, कैंसर का हो, या कोई एड्स का मरीज़ हो, या किसी ऐसी मोहलिक बीमारी का मरीज़ जहाँ वो इस्तेमाल हुआ हो, उसके बाद जब आप पे इस्तेमाल हुआ, तो वो बीमारी आप पे भी पैदा हो। मैं एहतियाती तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अफ़सोस हुआ कि वो लोग आए, उनका इलाज हुआ, कुछ ठीक हुए, कुछ ठीक नहीं भी हुए। जिनका स्टेज 4 को भी वो आगे निकल चुका था, यहाँ से लेके पाँव तक कैंसर फैल चुका था, तो उनकी आगे ज़िंदगी मुश्किल थी, चले गए अल्लाह के पास। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, आगे तक लेके गया हूँ, कोशिश करें कि आप इस पे अमल करें। मेरी बक़ा सलामती आपके साथ जुड़ी हुई है, आपकी बक़ा सलामती मेरे साथ जुड़ी हुई है। एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है कि दूसरे की बक़ा सलामती के लिए कोशिश करे और उसकी ज़िंदगी सलामती के लिए आगे बढ़ता रहे, आगे होता रहे। यही बात बड़े काम की बात होती है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपसे, हम सबसे राज़ी हो, सबको शिफ़ा दे। पूरी कायनात का जो भी इंसान है, जहाँ भी है, जिस जगह भी है, अल्लाह सुब्हाना तआला उसकी रोज़ी कुशादा करे, उससे शिफ़ा दे, मुकम्मल शिफ़ा दे। ये मेरी रोज़ की हर लम्हा, हर पल अल्लाह से मेरी इल्तिजा भी होती है, दुआ भी होती है। आपको यकीनन मेरी बातें अच्छी भी लग रही होंगी, किसी को बुरी भी लग रही होंगी, ख़ास तौर पे जो वो लोग हैं जो जिनका शोबा ऐसा ही है, उनको मेरी बातें कुछ लोगों को नागवार भी गुज़रती हैं। लेकिन मेरी बातें गलत नहीं होंगी, माना तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन गलत नहीं होंगी। आप प्रोग्राम के
आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। पहले अपना एड्रेस बता दूँ। मैं कराची में बैठता हूँ। बादराबाद, चार मीनार, चुरंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे आएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद और रूहानी इलाज का, वहीं ऊपर आ जाएँ। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम डेली का होता है, रोज़ाना का। सिर्फ एक दिन इतवार है, सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। जिसको जहाँ तकलीफ़ है, मुँह में तकलीफ़ है, दांतों में तकलीफ़ है, नाक में, पेट में, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, कमर में दर्द है, कहीं और तकलीफ़ है, वो वहाँ पर हाथ रखे और जो मैं पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जंजात, मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात इंसान और मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो। जादू करने कराने वाले मर जाएँ, उनके दिल फट जाएँ, जिन पर जादू को शिफा मिले, जन्नात मुकर्रमात ख़त्म हो जाएँ, जिनको तंग कर रहे हैं। और दुनिया में जितनी भी मखलूक है, इंसान, हैवान, देव पर सबको शिफा मिले, सबकी रोज़ी कुशादा। जितने भी दुनिया में ज़िंदा चीज़ें हैं, ज़िंदा मखलूक है, अल्लाह सबकी रोज़ी कुशादा कर, सबको शिफा दे। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात, हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान के ताबे हो। पाकिस्तान ज़ाहिरी बातें अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। सभी तकलीफ़ बीमारी में शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी बीमारी। ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।